अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह बच्चों आप लोग टाइटल देख चुके हैं, आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बात करनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले मैं आपको कुछ बताता चाहूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि हमने आज बोर्ड के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ये मैंने आपके सामने ये सारे एमसीक्यूज रखे हुए हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज बोर्ड में आ चुके हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ है माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई डैश वर्किंग। तो हम अभी देखेंगे कि इस डैश में क्या आना है। आई हैव टू वर्क्स टू डू। हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्या करेक्शन करनी है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा बच्चों को एमसीक्यू में मसला होता है सेकेंड ईयर में। तो इंशाल्लाह आज आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें जरा क्या कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस दैट द वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अच्छा, आपने इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का हमने रिलेशनशिप देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्ट और मक्खी आ गई थी यार। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने देखना क्या है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। जो भी रिलेशन बन रहा है क्या वो एग्री हो रहा है या नहीं हो रहा सेंटेंस में। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि भाई अगर सब्जेक्ट आपकी सिंगुलर है तो क्या आपकी वर्ब भी सिंगुलर है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आपकी वर्ब भी प्लूरल है कि नहीं है। ये चीज हमने डिस्कस करनी है, और यही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आपको ये पता चल जाए कि भाई ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगेगी। मतलब फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो ये बड़ा इजी हो जाता है। जैसे हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी है, शी राइट्स अ लेटर। अब आपको पता होना चाहिए कि शी कौन है। शी एक सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि ही शी इट, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कौन सी लगनी चाहिए, सिंगुलर लगनी चाहिए। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये बहुत चलता है बच्चों में। बच्चे समझ रहे होते हैं कि भाई अगर किसी चीज के साथ एस लग गया तो वो प्लूरल हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी नाउन के साथ एस लग गया, अगर किसी नाउन के साथ एस लग गया है तो वो हो जाती है प्लूरल। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं बुक, तो बुक के एक सिंगुलर है। बुक की जब हम प्लूरल फॉर्म देखेंगे तो बुक की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह पेन लिखेंगे, पेन्स हो जाएगी। पेंसिल लिखेंगे, पेंसिल हो जाएंगी। मतलब एस लगता जाएगा तो वो प्लूरल होती जाएगी। ये नाउन में होता है। वर्ब में क्या होता है, अगर वर्ब में एस लग गया तो इसका मतलब वो प्लूरल है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जो होती हैं आपस में एस के रिलेशनशिप के हिसाब से आपस में ऑपोजिट चलती हैं। अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो वो प्लूरल है। अगर मतलब वो नाउन है ना, तो नाउन प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट में आपके पास एस नहीं लगा तो मतलब वो, समझो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और वर्ब में क्या है, अगर वर्ब में एस लग गया तो वो क्या हो गई है, सिंगुलर हो गई है। और अगर वर्ब में एस नहीं लगा तो वो कौन सी वर्ब है, प्लूरल है। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखी है, शी राइट्स अ लेटर। तो शी कौन है, सिंगुलर है। ठीक है, तो राइट्स एस लग गया तो वर्ब भी कौन सी हुई, सिंगुलर हुई। तो ये एग्री कर रहा है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही। ठीक है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी एग्री कर रहे हैं। शी राइट अ लेटर। अब देखो शी क्या है, सिंगुलर है, जबकि राइट क्या है, इसके साथ एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना। तो इसके साथ एस नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। अगर यहाँ आई होता तो वो लग जाना था। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड कवर हुई। सेकंड में क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही चलते हैं, और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लूरल वर्ब्स के साथ ही चलते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। अब जो कुत्ता है वो किन पर भौंकता है, अजनबियों पर। अब जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। एक डॉग की बात हो रही है ना सब्जेक्ट, अगर यही डॉग्स कर दिया जाए, जैसे आप नीचे देख सकते हैं डॉग्स कर दिया गया, तो वो साथ ही बाग्स की जगह क्या हो गया, बाग। क्योंकि अगर वर्ब के साथ एस लग जाता है यहाँ पर तो ये जुमला गलत हो जाना था। हाँ जी, तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स। अब कंपाउंड सब्जेक्ट्स के बड़े रूल्स हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स के थोड़े रोले भी हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स बच्चे समझ रहे होते हैं कि भाई अगर जी दो बातें आ रही हैं, दो सब्जेक्ट्स आ गए हैं तो हमेशा प्लूरल ही चलना है। हमेशा ऐसा नहीं चलता। जैसे आपके सामने जो सब्जेक्ट्स है, अगर वो दो मतलब सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड आर यूजुअली प्लूरल। ज्यादातर ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये दो है ना, टॉम एक है और जेरी एक है, ये दोनों आपस में क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन अभी हम इसकी अगर दूसरी एग्जांपल देखें, एक्सेप्शन। देखो बच्चों, इंग्लिश में एक्सेप्शन हमेशा होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा
टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो एक्सेप्शन भी आपने फिर पढ़ी होगी कि टू के बाद आईएनजी वाली वर्ब भी लगती है। तो एक्सेप्शन जो होती है ना इंग्लिश में, वो हमेशा चल रही होती है। तो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, हम लिखते हैं अली एंड अनस आर गोइंग टू बाजार, बिल्कुल ठीक है। अली एंड वकास फलाना फलाना, ये दो दो हम लगा के आर लगाई जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर व्हेन रेफरिंग टू वन एंटिटी, हम इसको क्या करते हैं, यूज सिंगुलर करते हैं। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड जो बटर है, ब्रेड और बटर, ब्रेड क्या होती है आपको पता है, बटर क्या होता है। अब ब्रेड एंड बटर जो है आप उसके ऊपर लगा के खाते हो ना, मतलब एक सिंगल एंटिटी के तौर पे आपके सामने पेश हो रही है ना, तो अब हम इसको क्या लेके चलेंगे, एक सिंगुलर लेके चलेंगे। लेकिन इसी जुमले को अगर हम इस तरह लिख दे, ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हेयर, मैं कहता हूं भाई एक दुकान वाला है, ये दुकान वाले के सामने ब्रेड भी पड़ी है और बटर भी पड़ा है, अब इसने ही बेचना है। अब उसके लिए सिंगुलर एंटिटी नहीं है। देखो आपने कॉन्सेप्ट समझना है ना कि वेदर इट इज अ सिंगुलर एंटिटी और नॉट। अगर सिंगुलर एंटिटी वो लेके आप चल सकते हो तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, सिंगुलर कंसीडर करोगे। लेकिन अगर वो सिंगुलर एंटिटी नहीं है तो जाहिर बात है एंड लग गया तो वो प्लूरल ही होगी। और आपको मैंने पहले बताया कि ज्यादातर जब एंड लग जाता है वो प्लूरल ही होती हैं। तो लेकिन इस केस में क्या है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। और अब भी मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल दी जिसमें मैंने आपको कहा ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हेयर, तो इस दुकान में बेचा जाता है, इस दुकान में ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग भी बेचा जाता है। तो इसका मतलब ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर। समझ रहे बात को कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स में आपने जरूरी नहीं कि जब भी एंड लग गया आपने कहना है कि नहीं जी ये आर लगेगा, जरूरी नहीं है वो प्लूरल ही हो, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं अगर वो एक एंटिटी को शो कर रहे हैं। ओके, दिस इज माय फेवरेट वन, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है भाई, अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं भाई, वो प्रोनाउंस जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता कौन है। ठीक है, जैसे एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। और आपने याद रखना है कि ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं हमेशा इनके साथ क्या लगती है, ये क्या कंसिडर हो रही होती हैं, सिंगुलर वर्ब्स कंसिडर हो रही होती हैं। इनको आपने सिंगुलर ही लेके चलना होता है। बच्चे इसमें अक्सर मिसकंसेप्शन यूज करते हैं, अक्सर इसमें गलती करते हैं। वो कहते हैं एवरीवन या एनीबॉडी आ जाता है तो वो समझ होते हैं ज्यादा लोगों की बात हो रही है, नहीं, सिंगुलर की बात हो रही होती है उसमें। आपने हमेशा इसके साथ सिंगुलर लेके चलना है। जैसे आपके सामने लिखा है एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, ठीक है। कुछ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो आपने नाम याद रखना है, जैसे फ्यू हो गया, मेनी हो गया, सेवरल हो गया। इनके साथ आप क्या करते हो, प्लूरल वर्ब यूज करते हो। मेनी वर इनवाइटेड टू द पार्टी, अब मेनी के बाद वर्ड लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह इनके रूल्स देखते जाने अभी, क्योंकि उसके बाद जब आपके सामने एमसीक्यू सामने रखे जाएंगे तो आपने वो रूल्स जेन में लाने हैं और उसके लिहाज से हमने वो मार्क करते जाने हैं कि क्या इसमें आएगा और क्या इसमें आएगा। चलेंगे आगे चलते हैं। आइदर नाइदर कंजंक्शन भी आ गई है भाई, ठीक है। आइदर नाइदर एंड ईच एवरीवन, ये क्या है। आइदर और नाइदर जब भी आता है विदाउट और नोर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मतलब फिलहाल और नोर के बगैर जी आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, ठीक है। जब ये और नोर के बाद आएंगे और नोर के साथ आएंगे सॉरी, तो तब भी आपको बताते हैं रूल क्या होगा। फिलहाल अगर आइदर और नाइदर अकेले आ रहे हैं तो हमने इनको क्या कंसिडर करना है, सिंगुलर कंसिडर करना है। नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, बच्चों इसमें अच्छी तरह देख लो। अक्सर बच्चे क्या समझ होते हैं कि भाई ये बुक्स है, बुक्स तो जी प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के बाद सिंगुलर होते हैं। यही तो धोखा देना होता है आपको, यही तो आपसे आपके साथ वो एक इल्यूजन क्रिएट करनी होती है आपके लिए कि भाई आपको पता ना चले कि आप बुक्स को देखो और आपका एमसीक्यू गलत हो जाए। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन चल रहा होता है, नाइदर चल रहा है, नाइदर यहाँ सब्जेक्ट है। तो अब नाइदर को अभी हमने बताया आपको कि नाइदर को क्या कंसीडर करना है, नाइदर को हमने सिंगुलर कंसीडर करना है। तो नाइदर के साथ इज लगता है। ये जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप मत देखो, ठीक है। आपने सिर्फ सब्जेक्ट पहचानना है, अगर सब्जेक्ट पहचान लिया तो बड़ा इजी हो गया। तो नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने नाइदर को देखना है। आगे ये बुक्स हो, ईना हो, टीना हो, शीला हो, जो मर्जी हो, एक हो या ज्यादा हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ नाइदर को देखना है, ठीक है। जैसे ये ईच, एवरीवन, ये हमेशा क्या लेके चलती है अपने साथ, सिंगुलर वर्ब भी लेके चलती है। जैसे हम देखो ना, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, अब अक्सर बच्चे ईच के साथ प्लूरल लेके चल रहे होते हैं, लेकिन प्लूरल नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो ईच के साथ भी क्या लगाना है, आपने सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। अच्छा भाई, उसके बाद रूल नंबर 5 आ गए, कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन जो है ना, इसमें भी एक्सेप्शन निकलती है। नॉर्मली जो कलेक्टिव नाउन्स आपके सामने आती हैं वो सारी की सारी आप ज्यादातर प्लूरल लेके चल रहे होते हैं। जैसे ऑडियंस हो गया, कमेटी हो गया, फ्लोक ऑफ बर्ड्स हो गए, ये सारे प्लूरल चल रहे होते हैं। क्राउड हो गया, पीपल, आर्मी। लेकिन अगर आप इनको भी एक एज अ यूनिट लेके चलोगे तो हमारे पास ये भी क्या होती हैं,
सिंगुलर भी आ जाती हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सिंगुलर मीनिंग भी और प्लूरल मीनिंग भी। तो सिंगुलर कब आपने यूज करनी है, द टीम इज प्लेइंग वेल। अब टीम को एक सिंगुलर यूनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके इंडिविजुअल या हम कहेंगे कि भाई द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब अगर उनकी आपस में कोई बहस वगैरह हो गई है, कोई आपस में उनकी खटपट हो गई है, तो जारी बात है फिर तो वो एक बंदा, हम उसको एक यूनिट नहीं ना लेके चले, फिर तो वो सारे सेपरेट है। तो फिर हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, प्लूरल ही। और ज्यादातर जो कलेक्टिव नाउन होती हैं वो आपके पास प्लूरल ही होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले, वर्ड्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैंने अभी आपको बताया है कि इग्नोर करना है आपने किसको, एडिशनल वर्ड्स को बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट को पहचान लिया अगर आपने, तो उसके दरमियान जितने मर्जी वर्ड्स आते जाए आपने उनको इग्नोर करना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग समबडी। एग्जाम्पल क्या है, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ऑन द टेबल। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, बुके, ठीक है। आपने बुके के साथ उसका रिलेशन देखना है कि बुके के साथ उसका रिलेशन किसका, वर्ब का, और वर्ब क्या है, इज है, ठीक है। ये ऑफ फ्लावर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिसलीडिंग एग्जांपल भी आपके सामने लिखी हुई है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज रेडी। अब ग्रुप आपको पता है ग्रुप क्या होता है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो अब कलेक्टिव नाउन है तो सही, लेकिन और देखें उसके साथ स्टूडेंट्स भी लगा हुआ है। बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं यार ये कलेक्टिव नाउन भी है स्टूडेंट्स भी लगा है तो हम आर के साथ चलेंगे, नहीं ना, यही यही तो फंसते हैं बच्चे। आपने देखना ना भाई, स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना, तो मतलब एक यूनिट हुआ ना, हम उस एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, डेफिनेटली हम इसको कंसिडर करेंगे सिंगुलर ही। अच्छा, अभी आपको बताया था आइदर और नाइदर का, कि अगर वो खुद आते हैं बस स्टार्ट में सेंटेंस के, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, फिर क्या सीन होता है, फिर भाई हम करते हैं द वर्ब एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट। वाह वाह वाह, क्या मजेदार चीज है ये। देखो भाई इसमें भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यू बोर्ड में आए हुए हैं। अभी हम आपके सामने वो सामने रखते हैं कि क्या सीन है, आपने सिर्फ ये रूल्स याद रखने हैं। तो भाई क्या कहते हैं, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर लेट। अब देख रहे हो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, क्यों। अब देखो अभी हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था नाइदर आ गया था, सब्जेक्ट कौन चल रहा था वहां पर, नाइदर। तो नाइदर के बाद तो हमें पता है कि भाई सिंगुलर लेके चलते हैं। लेकिन अभी इस रूल में क्या है, नाइदर भी लगा है और नोर भी लगा है, दोनों आ गए हैं। तो जब दोनों आ जाए तो फिर हम देखते हैं क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, नोट के बाद सब्जेक्ट कौन आ रहा है, ये स्टूडेंट्स। तो अब ये स्टूडेंट्स हमने देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अब आगे देखो आइदर भी आ गया। अब आइदर अगर अकेला आता है तो हम सिंगुलर लेके चलते हैं, लेकिन आइदर के साथ और भी आ रहा है। और की एक और बात याद रख लो बच्चों, और जहां मर्जी आ जाए, एंड में और और में बहुत फर्क होता है। एंड जहां आ जाए तो वो चीज प्लूरल भी हो सकती है और ज्यादातर प्लूरल ही होती है, जबकि और अगर आ गया किसी चीज के दरमियान तो वो हमेशा ही सिंगुलर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ आइदर भी है और भी है, और उसके बाद हमने देखना है और के साथ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो टीचर लिखा हुआ, टीचर्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ टीचर लिखा हुआ है, तो टीचर के साथ हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर। जारी बात है सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगा हुआ तो वो भी सिंगुलर होगी वर्ड भी। अगर यहाँ टीचर्स होता तो बच्चों इसका आंसर भी क्या होना था, आर ही होना था, ठीक है। अब जो कॉमन एरर्स आते हैं और जो टिप्स है आपके लिए वो यही है, आइडेंटिफाई क्या करना है आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। देखो अगर सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो बड़ा इजी हो जाएगा वर्ब को चूज करना। और मैंने अभी आपको बताया है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको आपने इग्नोर करना होता है। तो इग्नोर फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, वॉच फॉर ट्रिकी सिंगुलर वर्ड्स। जैसे अक्सर आपको पता ना, एवरीवन, नोट, एवरीवन, इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं तो बच्चे समझ होते हैं ये प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर ही है। और पे अटेंशन टू कलेक्टिव नाउन्स, और कलेक्टिव नाउन्स को आपने बड़े ध्यान से देखना है। इसमें दो चार चीजें अभी मिसिंग है, वो हम एमसीक्यूज के साथ करेंगे। जैसे अनकाउंटेबल वगैरह नाउन की बात नहीं आई, आर्टिकल्स की बात नहीं आई, तो हम वो साथ साथ एमसीक्यूज में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, माई स्टूडेंट्स, अच्छा, माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई वर्किंग, ठीक है। माई स्टूडेंट्स एज वेल। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, अभी आपको जो ट्रिक बताया वो क्या, सब्जेक्ट फाइंड करना है। सब्जेक्ट कौन है, माई स्टूडेंट्स। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, डेफिनेटली ज्यादा है ना, तो माई स्टूडेंट्स के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे, ठीक है। माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग, माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई आर वर्किंग। अब देखो आई के साथ आर आ रहा है, देखो आई के साथ आर नहीं आ रहा, आई इज नॉट द लीडिंग एंटिटी, ठीक है। माई स्टूडेंट्स है लीडिंग एंटिटी, ये है मेन सब्जेक्ट हमारा, हमने इसको देख के चलना है। यही तो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि हमने किसको देख के चलना है। अब अगला क्या है, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन।
अब आपको पता होना चाहिए ज्यूरी कौन है। ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन होती है। क्या होती है? एक कलेक्टिव नाउन होती है। ये मैं सी लगा रहा हूं, सी एन, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन है, अब आपने देखना है कि क्या ज्यूरी एक है या ज्यादा है। अब देखो ज्यूरी एक एंटिटी के तौर पर भी हम इसको लेके चल सकते हैं, सिंगुलर भी, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसका मतलब क्या है? ज्यूरी क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसमें उन्होंने जो कोर्ट्स के सारे वो डिसीजंस करने होते हैं ना, वो करने होते हैं। तो अब ज्यूरी वैसे सिंगुलर एंटिटी भी लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब के सब जो है ना अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गए। मतलब वो कुछ कह रहे हैं, दो कुछ कह रहे हैं, तीन कुछ कह रहे हैं, तो अब डिवाइड हो गए ना, लहदा लहदा। तो अब हम उसको एक एंटिटी लेके नहीं चल रहे होते। अगर वो सारे के सारे एक आंसर दे रहे होते कि जी हम सबका ये मुतफिका फैसला है, तो हम कहते हैं कि यार ये सिंगुलर एंटिटी है। लेकिन अब क्या हो गया, वो सारे के सारे आपस में अपने फैसले पे क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या हो गई है, प्लूरल एंटिटी हो गई है। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है बच्चों, ये वर्ड लिखा मैंने, यहाँ थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो रहा है ये। अच्छा भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड ही लग रहा होगा। अली और फैसल डैश रॉन्ग। अभी मैंने जब आपको आइदर वाला रूल पढ़ाया, उसमें मैंने आपको क्या बताया, और जब भी आ जाएगा किसी चीज के दरमियान, वो हमेशा उसको हम क्या लेके चले होते हैं, सिंगुलर ही लेके चले होते हैं। तो अली एंड फैसल होता तो कुछ और सीन होना था। यहाँ और आ गया तो और के साथ हमेशा सिंगुलर होता है, तो हम लिखेंगे अली और फैसल इज रॉन्ग। बच्चों ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, आपके सामने एक सेंटेंस आएगा, ये लिखा हुआ है ऐसा ही, अली और फैसल हैव रॉन्ग, और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि भाई इसको करेक्ट करें। ठीक है, तो अगर आपको पता है रूल्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड करता है, तो आप जल्दी से इसको पिक कर लोगे। ठीक है, अब ये देखो, आई एंड असद डैश सोशल वर्कर्स। पहले तो आपने ये देखना है कि अगर आप फर्स्ट पर्सन हो, आप जाहिर बात है आप बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो। अगर आप सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहे हो और थर्ड पर्सन के साथ बारे में बात कर रहे हो, तो इसका एक पैटर्न होता है लिखने का। अब आई एंड असद, मैं और असद, तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है असद एंड आई। पहले तो आपने ये करेक्ट करना है। ठीक है, कि अपने सब्जेक्ट को सही जगह, इनकी प्लेसमेंट सही करनी है। असद एंड आई डैश सोशल वर्कर्स। तो अब मुझे बताओ, असद एंड आई दो बंदे हो गए, मतलब इन दोनों की आपने क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। और इन इसके दरमियान जारी बात है वर्क क्या लगी, प्लूरल, कि हम दोनों क्या हैं, सोशल वर्कर हैं। ठीक है, द वेस्ट इंडीज और अ बिग कंट्री। देखो ऐसी आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे कि भाई इसको करेक्ट करें। तो आपने कैसे करेक्ट करना है, सबसे पहले तो ये कंट्री का नेम है, इसके साथ दा नहीं आएगा, वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज है, एक मुल्क का नाम है, तो मुल्कों के नाम के चाहे बाद में ऐसा है या ना है, फर्क नहीं पड़ता। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, जैसे कोई भी मुल्क का नाम है, सारे सिंगुलर होते हैं। तो इसी तरह वेस्ट इंडीज, यहाँ ये गलती है आर की, तो क्या आएगा, वेस्ट इंडीज इज अ बिग कंट्री। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 एमसीक्यूज आपको समझ लग गए होंगे कि कैसे कैसे हमने इनको करना है। आपने वही सारे रूल्स याद रखने हैं और इंशाल्लाह ये बस अगले 10 मिनट में आपके सामने सारे के सारे सॉल्व होंगे। आई हैव टू वर्क्स टू डू। अभी मैंने आपको बताया था कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जो कि मिस हो गया है। ये यूएन का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते, जैसे हमारे सर के बाल हो गए, सितारे हो गए, दरख्तों के पत्ते हो गए, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब इनके बारे में कुछ रूल है। वो पहला रूल ये है कि ये हमेशा क्या होते हैं, इनको इनके साथ आप कभी भी ना एस नहीं लगा सकते। जैसे मैं कहता हूं मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, तो जो नसीहत होती है ना, एडवाइस, ये भी क्या होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब कभी भी एडवाइसेज नहीं कहोगे। ठीक है, आपने अगर कहना होगा तो आप कहोगे मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, ये 2 पीसीज ऑफ एडवाइस, अगर ज्यादा नसीहतें करनी है। इसी तरह वर्क जो है, अब कितना काम किया है हमें नहीं ना पता, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती है कभी भी क्या, उसके साथ एस नहीं लग सकता। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो आप इसमें लिखोगे आई हैव 2 पीसीज ऑफ वर्क टू डू। तो यहां क्या आ जाएगा, 2 के साथ आपके साथ पीसी ला देगा और फिर वर्क आएगा, 2 पीसीज ऑफ वर्क। ठीक है, ये तो लिखना बड़ा मुश्किल है, यहाँ वर्क मतलब एस नहीं आएगा इसके साथ, 2 पीसीज ऑफ वर्क। ही गेव हिज सन्स मैनी एडवाइसेस। तो अभी आपको बताया कि एडवाइस, एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ भी कभी भी एस नहीं आ सकता। तो हम क्या कहेंगे, ही गेव हिज सन्स मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ मैनी पीसीज आएगा, यहाँ सेंटर में ना मैनी पीसीज आएगा, फिर ये जुमला ठीक है। हिज हेयर डैश कर्ली। तो डेफिनेटली हेयर भी अभी आपको बताया क्या होता है, सिंगुलर है, तो हेयर के साथ भी क्या आएगा, इज आएगा। हिज हेयर इज कर्ली। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। तो
अब आपके सामने फिर से देखो ज्यूरी आ गया। ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन जो ज्यूरी है वो अपने मैटर पर डिवाइड हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सेपरेट हो गए हैं, तो इसका मतलब ज्यादा हो गए, अब सिंगुलर एंटिटी नहीं रहा। तो अब फिर से क्या आएगा? वर्ड आएगा। ज्यूरी वर्ड divided on this matter. The poor leads a miserable life. अब ये बात सुन लो, अब जो पुअर है ये एक नहीं रहा, ठीक है, ये सिंगुलर नहीं शो हो रहा। ये आगे वर्ब आप देख रहे हो कौन सी लगी हुई है? एस वाली, तो मतलब सिंगुलर वाली है। जबकि जो पुअर है, द पुअर, ये पूरे ग्रोह को कहा जा रहा है। ये सारे के सारे जो गरीब होते हैं वो एक बड़ी बुरी जिंदगी गुजारते हैं। तो द पुअर के साथ आप क्या यूज करते हो? लीड, ना कि लीड। यहाँ एस नहीं आएगा, ठीक है, फिर ये ठीक है। ईच ऑफ अस हैव पेड आवर ड्यूज। तो अभी आपको पता है ईच हमने पढ़ा है, ईच हमने पढ़ा है, क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। तो ईच के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। यहाँ हैव की जगह हैज आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने अस नहीं देखना, आपने ईच देखना, सब्जेक्ट जो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 11 हो गए। अगला देखते हैं 12। फिजिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके आखिर में एस आ रहा होता है, लेकिन वो होते क्या है? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये हमारे पास सारे सिंगुलर नाउन होते हैं। तो फिजिक्स के बाद आप क्या लिखोगे? फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जारी बात है, फिजिक्स तो फिर लव है ना। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम, ठीक है। डर्टी लिखा नहीं, हम खुद लगा लेते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है? एक एक गेम है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स भी है, आखिर में ऐसा है, तो बच्चे इसको देख के समझ रहे होते हैं कि भाई ये प्लूरल है। नहीं, पॉलिटिक्स इज अ गेम एंड एवरीबॉडी शुड लर्न पॉलिटिक्स। अब आगे देखो, आप भी वांट टू कंटिन्यू स्टडीज। अब भी अगर आपके सामने मैं ये रूल नंबर 1 लगाऊं, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन है। शी डैश अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। शी सिंगुलर थी, वर्ब भी कौन सी आई? एस वाली सिंगुलर। आप भी कौन है? सिंगुलर है, वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसका मतलब आबिद के साथ क्या आना चाहिए? वांट्स आना चाहिए। आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ठीक है। 2 and 2 मेक्स 4। तो ये भी बड़ा गलत जुमला है, बड़ा अमूमन बोला जाता है बच्चों। आपके सामने अगर आपको रूल्स पता है, तो ये 15 हमने सेंटेंसेस अभी कर ली हैं। तो आपके सामने अगर आपके रूल्स पढ़े हो या आपको रूल्स अच्छी तरह याद हो, तो ये बच्चों वाला बिल्कुल काम है। लेकिन इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, रूल्स अगर आपको नहीं आते तो फिर तुक्का लगाना पड़ता है ना। लेकिन वो तुक्के में लग रहा होता है यार ये चीज सही लिखी हुई है। जैसे अभी 2 and 2 मेक्स 4 अक्सर लोग पढ़ते हैं, लेकिन 2 and 2 दो है ना, एंड आ गया, 4 बनाते हैं, आखिर में भी क्या आ रहा है? हैं। तो आपने ये भी चीज ध्यान रखनी है। 2 and 2 मेक 4, तो यहाँ एस नहीं आना। शी टोल्ड मी 2 न्यूज। अभी आपको बताया कि न्यूज क्या है? न्यू अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा क्या लगाते हो? अगर 2 है तो 2 पीसीज ऑफ न्यूज, बहुत सारा है तो मैनी पीसीज ऑफ, ये सारी लगाते हो। तो शी टोल्ड मी 2 पीसीज ऑफ न्यूज, ठीक है। तो ये इसमें मिसिंग है समथिंग। इट इज आई। अब 17 वाला क्या कह रहा है? इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अब ये देखो, ये जुमला ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एरर है ना, यही तो फाइंड करना है हमने। अब यहाँ एरर कौन है? इट इज। इट के साथ जो सब्जेक्ट वर्ब लगी हुई है वो इसकी लगी हुई है। उसके बाद कौन आ गया? आई। तो आई के बाद भी जो वर्ब लगनी चाहिए वो कौन सी लगनी चाहिए? तो इसमें गलती है ना। तो इट के साथ देखें इजी लग रहा है, वो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई के साथ भी कौन लग रहा है? तो इट के साथ हमारा कौन लग रहा है? इज, बिल्कुल ठीक है। अब आई के साथ भी क्या लगना चाहिए? देखिए इट के साथ तो इज हो गया ना, उसके बाद आई के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? आई एम, ठीक है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अब देखो इसमें आई वैसे आपको बोलने में शायद ऑकवर्ड लग रहा हो, बोलने में शायद आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये नहीं सही, लेकिन यहाँ ग्रामर के लिहाज से यही सही है। इट के साथ आपका सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गई, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। तो इसमें आपने ये हु को इग्नोर करना है, ठीक है। इसको इग्नोर करके आई के साथ देखना है कि इसके बाद कौन सी वर्ड लग सकती है, ठीक है। अब अगला देखें, द सीनरीज ऑफ मरी आर ब्यूटीफुल। पहली बात तो ये भी आपने याद रखना है, द सीनरीज, ये सीनरीज भी नहीं होता, सीनरी वर्ड ही होता है, ठीक है। तो सीनरी ऑफ मरी, तो डेफिनेटली जब ये सीनरी हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर पहली आर की गलती है, यहाँ आना है इज, और दूसरी आपके पास सीनरीज की गलती है। सीनरीज कोई वर्ड नहीं है, सीनरी वर्ड है, ठीक है। फिर से आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर लोगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ लार्ज आर्मी।
तो अब अभी आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं, कोई जो मर्जी आ जाए, सारे के सारे वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, हैज अ लार्ज आर्मी, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ लार्ज आर्मी। ओके, वी डैश डन आवर वर्क, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है ना, ये तो जिसको प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बिल्कुल बेसिक फॉर्मेशन आती है ना, वो भी बता सकता है कि हैज नहीं आना, क्या आना है, हैव आना है। ठीक है, वी के साथ क्या आता है, हैव आता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, अच्छा, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट आ गया ना, तो यूनिट के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। तो यहाँ आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। वन ऑफ दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ये मेरा फेवरेट है। अब आपने ये वन का रूल याद रखना है, वन के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये सारा आपको स्लाइड में इसलिए नहीं बताया गया, बड़ा लंबा लेक्चर हो जाना था, तो ये यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। जरूरी नहीं है एमसीक्यू ऐसे का ऐसे ही आपके सामने आ जाए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, उसके बाद आपको उस लिहाज से ये सोल्व करना है। वन ऑफ दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, देखो वन जो है ना, वन कौन है, सिंगुलर है, तो आपने इस सिंगुलर के लिहाज से चलना होता है। वन की जो फॉर्मेशन होती है ना, जब भी वन स्टार्ट में आता है तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, वन के बाद आपके पास लगता है ऑफ, और उसके बाद आपके पास लगता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इनवाइटेड मी ऑन द डिनर। ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे बुलाया ना, तो इसी तरह वन ऑफ दीज बुक्स डैश इंटरेस्टिंग, इन किताबों में से एक किताब मुझे पसंद है ना, जिसमें मुझे दिलचस्पी है। तो इसका मतलब आपने वन को फॉलो करना है, वन सब्जेक्ट है और वन के साथ आर नहीं लगता, वन के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो बच्चों ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, ये आपको सारे का सारा सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती है ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा घूमे। अब नॉर्मली बच्चे इस जुमले को बहुत गलत करते हैं, वो बुक्स देख लेते हैं, वो कहते हैं ये तो प्लूरल चल रहा है, वन तो नहीं ना हो सकता, वन सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद उसका रिलेशन बनाना है, जाके एग्री करवाना है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ समझ लगा होगा। वन वाला कॉन्सेप्ट के वन के बाद आपके पास ऑफ लगता है, ऑफ के बाद आपके सामने आ जाती है एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आपने लगानी होती है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अच्छा जी, ये नाइदर राशिद नोर यू डैश पेड, तो अभी आपको नाइदर आइदर वाले रूल्स बताए थे। अगर खाली नाइदर होता तो हमने यहां पर हैज ही रहने देना था, लेकिन नाइदर का कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है, नोर के साथ, और नोर के बाद सब्जेक्ट कौन लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, तो यू के बाद वर्ब क्या लगती है, प्लूरल लगती है, तो वो क्या होगी, हैव होगी। ठीक है बच्चों, हैव होगी। नाइदर ऑफ देम वर इनवाइटेड, अच्छा पहले ये भी आप जेन में रख लो, नाइदर नोर और आइदर नोर के कॉन्सेप्ट कब लग रहे हैं, ना तो ये ना तो ये, मतलब दो चीजों के कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है। यहां क्या कह रहा है, नाइदर ऑफ देम वर इनवाइटेड, उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया गया, तो फिर नाइदर तो ना हुआ, फिर तो यहां कौन हुआ, नन हुआ, यहां कौन हुआ, नन हुआ, पहली मिस्टेक ये हो गई। और फिर नन के साथ आपको पता है ना क्या लगता है, नन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, तो नन के साथ क्या लगेगा यहां वर्ड की जगह, नन ऑफ देम वाज इनवाइटेड। ठीक है, तो नन ऑफ देम वाज इनवाइटेड। सेम काम, नन ऑफ दीज टू मैन इज ब्लाइंड, तो अभी आपको बताया अगर दो लोगों की बात हो रही है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम नाइदर यूज करते हैं, अगर ज्यादा चीजें हैं तो नन यूज करेंगे। तो यहाँ दो चीजें हैं, ये देखो टू, तो यहाँ नन लगा हुआ है, तो यहाँ कौन लगेगा, नाइदर लगेगा, तो नाइदर ऑफ दीज टू मैन इज ब्लाइंड, नाइदर लग गया तो आपको बताइए कौन चलेगा, सिंगुलर चलेगा। ओके, आइदर ही और आई आर राइट, अब आपके सामने आइदर ही और, आइदर और लग गया, उसके बाद आपने क्या देखना है, बाद में सब्जेक्ट कौन है, आई लग गया, आई के बाद वर्ब कौन सी लगती है, एम, तो नाइदर ही और आई एम राइट। अगला क्या है, आइदर यू और आई, फिर से क्या लगेगा, एम रॉन्ग। और अगर इसी जुमले को आप थोड़ा सा चेंज कर ले, दरअसल बोर्ड में इस तरह है इसलिए मैंने इस तरह लिखा है, आइदर आई और यू, फिर आर ही लगेगा, क्योंकि फिर बाद में कौन आ रहा है, यू आ रहा है। तो ये बच्चों 27 एमसीक्यूज मैंने आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इनकी थोड़ी बहुत समझ लगी होगी। अगर मजीद आप ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में या ग्रामर में से किस पोर्शन में मसला है, मैं आपके सामने वो डिटेल्ड एक वीडियो बनाता हूं और आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या मिसकंसेप्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ लगी होगी। मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।